हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। बी फार्म 4 सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, तो आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। और आज हम लोग फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी की बात करेंगे, जो बी फार्म 4 सेमेस्टर में है। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और ये जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, अगर आप लोग इतना ही क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा, जो आपका पेपर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप लोग चलिए एकदम पढ़ाई अपनी एकदम स्टार्ट कर दीजिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से। अगर यही 2 दिन अपना अगर आप लोग दे देते हैं तो बहुत ही बेहतर से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो और 21 का यूनिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, मतलब पाँचों यूनिट के जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, पाँचों यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताऊंगी। तो देखिए आपका सिलेबस है, और सिलेबस में क्या है, आपका यूनिट फर्स्ट में जो है जनरल फार्माकोलॉजी और इसके इंट्रोडक्शन क्या है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनेमिक, ये सब भी मतलब इसमें हम बताएंगे। और यूनिट जो सेकेंड है, इस यूनिट सेकेंड में जनरल फार्माकोलॉजी, इसके भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एडवांस ड्रग रिएक्शन, ये सब हो गए। और उसके बाद फिर आपका क्या है, जो यूनिट थर्ड है, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर, लोकल एनेस्थेटिक, ड्रग मिस्थेमिया ग्रेविस, ग्लूकोमा, मतलब ये सब भी। और यूनिट जो आपका फोर्थ है, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन कौन से ड्रग एक्ट करते हैं, ये सब। और न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या होता है, सेडेटिव और हिप्नोटिक क्या होता है, जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है, प्री एनेस्थेसिया क्या होता है, एंटीप्लेटिक क्या होता है, ये सब भी। और जो यूनिट फिफ्थ है आपका, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें एंजाइटी, एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट और नोट्रोपिक, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, ऑपियाइड एनाल्जेसी, एंटागोनिस्ट, ड्रग एडिशन, ड्रग एब्यूज, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, मतलब ये चारों पांचों यूनिट्स के मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। और आप लोग अगर बहुत ही अच्छे से इसको एकदम दिमाग से अच्छे से एकदम कंसंट्रेट माइंड से देख लेते हैं इस सारे क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको मतलब जो आपका क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, उसको अपलोड कर दे रही हूँ चैनल पे। उसके बाद इस सारे क्वेश्चन का सलूशन भी मैं चैनल पे अपलोड करूँगी। और ऑलरेडी बहुत सारे यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, व्हाट इज फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी क्या होता है, एंड डिस्कस ब्रीफ अबाउट वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब फार्माकोलॉजी क्या होता है और कितने रूट से हम लोग ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बॉडी में, वही आपको मतलब डिफरेंट टाइप्स के रूट को लिखना है। जो आपको इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर ये सब बताए थे ना, वही वाला है। ठीक है, वही आपको लिखना है यहाँ पे। और जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है, जाहिर सी बात है मेडिसिन अगर खाएंगे आप लोग तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा ही, एलिमिनेशन होगा ही, तो वही आपको बताना है कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन क्या होता है। डिस्कस अबाउट वेरियस फैक्टर अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन, और ड्रग जो हमारा एब्जॉर्प्शन है उस पे कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके नाम बताइए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन की बात हम करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, डिस्कस अबाउट फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, हमारे फार्माकोलॉजी का ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, ब्रीफली डिफाइन इन डिटेल अबाउट एडीएमई, एडीएमई मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, मतलब इसको पूरा डिटेल में बताइए। एंड फैक्टर अफेक्टिंग एडीएमई और एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उनके नाम बताइए, मतलब उनके फैक्टर्स के नाम बताइए। ठीक है, आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन जो फोर्थ है उसका बात करते हैं, व्हाट इज सिंपैथोमाइमेटिक, सिंपैथोमाइमेटिक क्या होता है, इस क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स इफेक्ट एंड यूजेज ऑफ एड्रेनलिन, जो हमारा एड्रेनलिन है एक सिंपैथोमाइमेटिक कैटेगरी का ड्रग है, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसका क्लासिफिकेशन, एडवर्स इफेक्ट, सिंपैथोमाइमेटिक का ये सब लिखना है। ठीक है, और एड्रेनलिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, यूजेज, ये सब लिखना है। ठीक, आई होप आपको 4 क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन एंड क्लासीफाई स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट क्या होता है, ब्रैकेट में देखिए पेरिफेरल
राइट ए नोट ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन एडवर्स रिएक्शन ऑफ लिडोकेन। और ये जो लिडोकेन है ये हमारे क्या है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट का ड्रग है और इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एडवर्स रिएक्शन लिखना है। ठीक है, जो 6 क्वेश्चन है, डिफाइन लोकल एनेस्थेसिस। लोकल एनेस्थेसिस क्या होता है, गिव सुटेबल एग्जांपल, डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट एंड क्लिनिकल यूजेज। लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है, लोकल एनेस्थेसिस क्या होता है, सुटेबल एग्जांपल दीजिए और उसी एग्जांपल जो दीजिए वो कोई ड्रग ही रहेगा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स रिएक्शन और क्लिनिकल यूज ये सब बता दीजिए। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दैट इज कॉल्ड एंटी सीजर। ठीक है, जिसको बोलते हैं लोग झटका आना। ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग विथ क्लासिफिकेशन, एंटी एपिलेप्टिक का क्लासिफिकेशन एंड दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्वेश्चन तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, लेकिन इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताऊंगी। ठीक है, और आज जिसका फर्स्ट डे होगा वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्द पहुँचे और आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही बूस्ट तरीके से करें, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है, विथ क्लासिफिकेशन एंड डिस्कस वेरियस स्टेज एंड प्री एनेस्थेसिया। मतलब जनरल एनेस्थेसिया और प्री एनेस्थेसिया क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है जनरल एनेस्थेसिया का, और डिफरेंट टाइप्स के जो वेरियस स्टेज हैं, मतलब कितने स्टेज से हमारा जनरल एनेस्थेसिया गुजरता है, उस चारों स्टेज को बताना है। ठीक है, अब 9वां नंबर क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक विथ एग्जांपल। सेडेटिव और हिप्नोटिक बताने की बात नहीं, सारे क्वेश्चन जो हैं आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री से मिल रहे हैं, बस यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये सब आपको लिखना था, वहाँ पे सिंथेसिस लिखना था। ठीक है, तो सेडेटिव क्या होता है, हिप्नोटिक क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो आई होप आपको 9 क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन मिस्थेमिया ग्रेविस क्या होता है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक क्या होता है। ठीक है, मिस्थेमिया ग्रेविस क्या होता है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक क्या होता है, इस पे 60 नोट। अगर दोनों को अलग अलग पूछता है तो 2-2 नंबर का, और अगर दोनों को एक साथ पूछेगा तो 7 नंबर का। ठीक है, सारा क्वेश्चन मैं 10 और 7 नंबर का बता रही हूँ, और इसमें से अगर अलग अलग पूछता है तो 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है, जो 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ओपियाइड एनाल्जेसिस। ओपियाइड एनाल्जेसिस क्या होता है, विथ क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। ओपियाइड एनाल्जेसिस क्या होता है, इसको नार्कोटिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देना है। और जो हमारा मॉर्फिन है ये ओपियाइड कैटेगरी का ड्रग है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, यूजेज ये सब बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको 11 क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्या है, व्हाट इज एंटी पार्किंसन ड्रग और क्लासिफिकेशन। एंटी पार्किंसन ड्रग क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन बताइए। अभी मैं आपको सारा डाउट क्लियर करूंगी, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि मैम मुझे यहाँ पे दिक्कत है, मैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी और उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन 13 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अल्जाइमर डिजीज क्या होता है, जिसको लोग भूल जाते हैं और जो लोगों में अधिकतर होता है अल्जाइमर डिजीज। नोट्रोपी क्या होता है, लीवोडोपा क्या होता है, ग्लाइकोमा क्या होता है। अगर ये चारों को पूछता है तो 10 मार्क्स में, अगर 3 को पूछेगा तो 7 मार्क्स में, और एक एक करके पूछेगा तो 2-2 मार्क्स में। ठीक है, एक्सप्लेन द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर एग्जाम में आएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन द फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन डिटेल। मतलब फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, इसके डिफरेंट जो फेज हैं उनके सारे नाम लिखे, उसके बारे में मतलब डिफाइन करिए। ठीक, उसके बाद आपका जो 16 नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये डिफाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड क्लासिफाइड। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन लिखिए और होल डिटेल लिखिए। 10 या 7 मार्क्स में पूछेगा। बेस्ट ऑफ लक डियर ऑल स्टूडेंट, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब मधु फार्मा चैनल को जरूर करिएगा। और अगर इसका नोट्स भी आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप लोग मधु फार्मा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, और वहां से आपको इजी तरीके से सारे अपडेट और सारे हैंड रिटेन नोट जरूर मिलेंगे। ठीक है, और जो आपका ये चैनल का जो मधु फार्मा ग्रुप का लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि मैम क्या बताई हैं, क्या मुझे लिखना है। बस इतना ही क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए, 7, 10, 2 मार्क्स सारा एकदम बेहतर तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।